परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। एक नई वीडियो में मैं आपका ब्रदर राहुल आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में स्वागत करता हूँ। प्रियजनों, आज हम जिस शब्द के बारे में जानेंगे वह शब्द अक्सर हम अपने घरों में, चर्च में, प्रार्थना के दौरान और प्रार्थना के लास्ट में बोलते हैं। वह शब्द है आमेन। मेरे बहुत से मसीह भाई और बहनों को इस शब्द का अर्थ मालूम होगा, लेकिन कुछ नए मसीह भाई और बहन ऐसे भी होंगे, शायद उन्हें इस शब्द की पूरी जानकारी नहीं है। वे प्रार्थना के दौरान और प्रार्थना के अंत में आमेन तो बोलते हैं, लेकिन शायद उनके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि हम आमेन क्यों बोलते हैं, इस शब्द का मतलब क्या है, यह शब्द हमने कब और कहाँ बोलना चाहिए। तो आइए विस्तार से बाइबल के वचनों के आधार पर आमेन शब्द का सही अर्थ क्या है जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं जो कुछ भी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वह सब बाइबल के वचनों के अनुसार ही बनाता हूँ। आगे चल कर भी मैं ऐसे नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आमीन शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें मिलता है कि इस्राएली लोग जब सामूहिक रूप से प्रार्थना करते थे, जब कोई एक व्यक्ति अगुवाई करता था तो उसके साथ सारे इस्राएली आमीन कहते थे। एक इतिहास 16वां अध्याय 36वां वचन इस प्रकार लिखा है, अनादि काल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। नए नियम में भी यह शब्द कई बार बोला गया है। पुराने नियम में 22 बार इस शब्द का जिक्र किया है और नए नियम में 33 बार आमीन शब्द का जिक्र किया है। दोस्तों, आमीन शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हो। हमने जो कुछ भी प्रार्थना की है, प्रार्थना में जो हमने आशीषें मांगी है, ऐसा ही हो। आमीन शब्द के बिना हमारी प्रार्थना अधूरी है। ऐसा हमें लगता है कि आमीन शब्द के बिना हमारी प्रार्थना पूरी हुई नहीं है। नए नियम में भी हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 13वां वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हम जानेंगे कि यह शब्द किन किन मजहबों में, किन किन धर्मों में बोला जाता है। यह शब्द अब्राहम के जनरेशन में, ये अब्राहमिक रिलीजियंस में आमीन शब्द का उपयोग किया जाता है। अब्राहम यहूदी था, इसलिए यहूदी धर्म में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। मसीह लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं। क्रिश्चियनिटी से आमीन शब्द का उपयोग किया जाता है। मुस्लिम धर्म में भी आमीन शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि आमीन शब्द का क्या अर्थ है। पुराने और नए नियम में इसका कितनी बार जिक्र किया है। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ यह आपको चौंका देने वाला है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रार्थना के दौरान और प्रार्थना के अंत में आमीन बोलना चाहिए, यह तो हमने जान लिया है, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आमीन शब्द बार बार और कहीं पर भी कभी भी बोलना भी गलत साबित हो सकता है। इसलिए इस शब्द का उपयोग हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए।
जहाँ उसकी ज़रूरत है। इस शब्द को गलत जगह गलत समय पर बोलेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। परमेश्वर के प्रियजनों, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो हम बड़े सरलता से उसकी प्रार्थना के दौरान और अंत में आमीन बोल देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वह व्यक्ति बाइबल के अनुसार प्रार्थना कर रहा है? वह किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना में वह क्या बोल रहा है? हम जाने अनजाने में आमीन बोल देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा ही हो, उसकी प्रार्थना में हम शामिल हो गए। तो उसके पहले हमें उसकी प्रार्थना ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, तभी आमीन बोलना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मानो आप कुछ लोग मिलकर प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति प्रार्थना में बोलता है कि हे प्रभु, मेरे आसपास के लोगों को आशीष देना, उन्हें चंगाई देना, उन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और आपने भी आमीन कह दिया। वह बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने सबके भलाई के लिए प्रार्थना की है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रार्थना में यह कहता है कि हे प्रभु, मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है, बार बार मुझसे झगड़ा करता है, मुझसे जलता है, प्रभु आप उसके जीवन में दुख लाना। और प्रभु यीशु मसीह को जाने अनजाने में वह दूर होता जा रहा है, मेरे पास वह प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए और मैं उसको प्रभु यीशु की महिमा बताऊंगा और कहता है कि आमीन। और आप भी कह देते हैं आमीन। लेकिन क्या यह सही है? आपने जाने अनजाने में गलत प्रार्थना को सहमति दी है। क्या आपने ध्यानपूर्वक उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? उसने अपने पड़ोसी के जीवन में दुख आने को कहा है, परेशानी आने को कहा है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखना कि कोई क्या प्रार्थना कर रहा है, तभी आमीन बोलना चाहिए। आपने आज तक कितने सारे लोगों की प्रार्थना में आमीन बोला होगा? क्या आपके सामने जो प्रार्थना कर रहा है, क्या वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या आपने कभी गौर किया है? अगर सभी लोग सही प्रार्थना करते तो बाइबल में प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में सिखाया नहीं जाता। यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु से कहा था कि प्रार्थना कैसे की जाती है, हमें सिखाओ। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु के प्रिय लोगों, आज के बाद जब भी प्रार्थना करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप किसके साथ और कहाँ प्रार्थना कर रहे हो। सामने वाला व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, इसके बाद ही आमीन कहिए। गलत शब्द के ऊपर अगर आप आमीन का शब्द का उपयोग करोगे तो आप पाप के भागीदार हो जाओगे। इसलिए आगे से ध्यान रखिए कि आमीन शब्द का इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज आपको इस वीडियो से आत्मिक ज्ञान मिला होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा।